हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है और हर घर में होती है फ्रिज की ज़रूरत। ऐसे ही हमें भी है फ्रिज की ज़रूरत और हमारा फ्रिज काफ़ी लॉन्ग टाइम से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी रस्टिंग आ चुकी है और ये अंदर से भी काफ़ी गंदा हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें लॉन्ग टाइम से बंद होने की वजह से इसमें काफ़ी मैल जम चुका है और इसका मेकओवर करने के लिए हमने मार्केट से लिया है एक वॉलपेपर। मेकओवर करने से पहले हम करेंगे इसे डीप क्लीन। डीप क्लीन के लिए हमारे पास है ए टू जेड क्लीनर के नाम से एक पाउडर, जिससे हम इस फ्रिज को क्लीन करेंगे। फिर से इसका दृश्य दिखाएंगे। पता है क्या, कभी कभी चीजें हमारे पास अवेलेबल ज्यादा होती हैं तो हम पुरानी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते या उसकी केयर नहीं कर पाते। इस फ्रिज को हमने कभी ओकेजनली यूज किया था और विदाउट क्लीनिंग के बाद हमने इसे रख दिया, और अब सडनली इसकी नीड हुई हमें तो याद आया कि हम इसे यूज कर सकते हैं। हमने इसे अनपैक किया और इसका बेहद बदसूरत दृश्य देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसे अच्छे से धो मांज कर इसे स्नान करवा के इसे सुंदर बनाकर आपके सामने पेश करें। मेरे साथ-साथ मेरी मदद के लिए मेरे हस्बैंड भी मैदान पर आ गए और उन्होंने सफाई का सारा कार्यभार अपने कंधों पर सँभाला। और ये वही ए टू जेड पाउडर है जिसे हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। इसे हमने पानी में मिलाकर इसे लिक्विड में ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया है। इसी की मदद से ही हमने सारी क्लीनिंग की। गंदगी ज़्यादा लंबे टाइम तक रखने की वज़ह से सूख चुकी थी और जम चुकी थी, जिसकी वज़ह से इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। काफ़ी देर तक रगड़-रगड़ कर हम थक चुके थे और काफ़ी देर तक हमने इसे मांजा। और 2 मिनट तक हमने इसे छोड़ भी दिया, उसके बाद भी ये गंदगी निकलने का नाम नहीं ले रही थी। मानो जैसे इसने कोई कमिटमेंट कर रखी है कि इसे निकलना ही नहीं है आज। इसे हम पिछले 1.5 घंटे से साफ करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद अब ये कोशिश हमारी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हमने इसे पानी डालकर धोना स्टार्ट किया और जैसे ही पानी डाला ये बिल्कुल दूध की तरह चमकने लग गया। इसका सेकंड सेक्शन फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा गंदा हो चुका था, ये भी काफ़ी बुरा था और कुछ येलोइश कलर में हो चुका था। उसके बाद हमने लाइट का कवर हटाया और लाइट के पीछे भी देखा, बहुत ज़्यादा ही गंदगी लगी हुई थी इस पर और ये भी बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। इसे हमने कर लिया है साफ और अब हम दिखाएंगे कि ये पहले से कितना बेटर लग रहा है, ये बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। हम आपको अच्छे से एक एक बार और दिखा देते हैं, ये देखिए इसके कॉर्नर्स पर कैसे मैल जमा हुआ था। हमने बिल्कुल सफाई के साथ बिल्कुल अच्छे से इसे क्लीन किया। डीप क्लीनिंग के बाद ये बिल्कुल अच्छा हो चुका है। अब है बारी इसे नए अंग वस्त्र देने की। मेरे हस्बैंड जुट चुके हैं इसके साइज की वेशभूषा तैयार करने के लिए और इन्होंने इसे कटिंग किया और उन्होंने इसे अब लगाना स्टार्ट कर दिया है। इसे हम मेजर कर करके और कटिंग करके लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप इसे एक बार में ही सारा खोल दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इसे आपको लगाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और ये खराब भी हो सकता है। इसलिए हम इसे थोड़ा-थोड़ा खोलेंगे और साथ के साथ चिपकाएँगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप सारा खोल दें और चिपकाने की कोशिश करें, इससे इसकी ग्लू खत्म हो जाएगी। इस पर बबल्स ना आए उसके लिए हमने कोई एक कार्ड लेना है और उसके साथ इसे अच्छे से प्रेस करते जाना है ताकि इस पे बबल्स ना हो। बबल्स ना हो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, आप किसी बॉटल में थोड़ा-सा पानी डालकर उसमें या तो डिटर्जेंट पाउडर या आप उसमें कोई हैंड वॉश डालकर उसे अच्छे से शेक करें और ऑल ओवर फ्रिज पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आप स्टिकर को धीरे-धीरे चिपकाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप बार-बार वॉलपेपर को निकाल सकते हैं और बार-बार चिपका सकते हैं। हैंडल और लोगों की वजह से इसे चिपकाने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। उसके बाद मैंने सारे वेजीज़ जो कि मैंने इस फ्रिज से निकाल कर किचन में रखे थे, दोबारा इसमें स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये सारे वेजीज़ किचन में पड़े थे और मेरे किचन का स्पेस खराब हो रहा था। तो जल्दी-जल्दी मैंने सारे वेजीज़ फ्रिज में रखे और इसे स्टोर किया दोबारा और फिर उसके बाद हम फिर से ही इसे चिपकाने में जुट गए। मुझे अपना पर्सनल स्पेस यानी कि किचन में रखा हुआ एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे जो सामान जहाँ पर है वहीं रखना पसंद है। इसलिए मैंने सारे सामान उठाकर दोबारा से फ्रिज में स्टोर किया। मुझे पर्सनल अपना स्पेस खराब करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस वॉलपेपर को स्टिक करते-करते हमें अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स हो चुके हैं। अब सेकंड सेक्शन की बारी है, क्योंकि सेकंड सेक्शन में कोई हैंडल नहीं है, इस वज़ह से ये थोड़ा-सा प्लेन है और इसे लगाने में भी आसानी होगी हमारे लिए। उसके बाद फिर से हमने इसे मेज़र करना स्टार्ट किया और इसके हिसाब से ही कटिंग करी। इसका मेकओवर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट हम एक्साइटेड भी थे कि ये लगने के बाद कैसा दिखाई देगा, इसकी लुक कैसी होगी। इस फ्रिज के मेकओवर की एक्साइटमेंट मेरी पूरी फैमिली को थी और वो वन बाय वन आकर हमारी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे कि कैसा लगेगा। इसे चिपकाते हुए मेरे हस्बैंड के दोनों हाथों में पेन होने लगा था, फिर भी वो लगे रहे, क्योंकि मुझे ये उन्होंने कहा था कि वो खुद करके देंगे। मैं उनकी हेल्प करने के लिए आ रही थी तो वो बार-बार मना कर रहे थे, क्योंकि इस कार्य का सारा कार्यभार मेरे हस्बैंड ने अपने कंधों पर सँभाला था। इस वज़ह से वो लगातार इस पर मेहनत कर रहे थे। उन्होंने इसकी कटिंग की अच्छे से और उसके बाद इसे अच्छे से मेज़र किया।
इस फ्रिज के मेकओवर को देखते हुए आपने ये वॉलपेपर के बारे में ज़रूर सोचा होगा कि हमने इसी कलर की वॉलपेपर क्यों चूज़ की। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें कोई फ्लावर प्रिंट वाली या कोई फूडी प्रिंट वाली वॉलपेपर चाहिए थी, लेकिन हमने बहुत सारी शॉप्स पर विज़िट किया, हमें ऐसी कोई भी वॉलपेपर नहीं मिली और ये हमें एक लास्ट वॉलपेपर मिली किसी शॉप पर, तो हमें लेनी पड़ी क्योंकि ये भी लास्ट वॉलपेपर उनके शॉप पर थी। बट कोई बात नहीं, ये वुडन कलर की पेपर फ्रिज के बैकग्राउंड एरिया से मैच कर रही है क्योंकि पीछे की लगी हुई टाइल्स भी वुडन कलर में है, तो ये उसके साथ अच्छे से मैच हो जाएगी। मेकओवर का सारा ही काम कंप्लीट होने वाला है क्योंकि बस इसके साइड साइड में हमें वॉलपेपर स्टिक करना है और ये इजीली हो जाएगा क्योंकि साइड साइड में जो भी जगह है वो बिल्कुल ही प्लेन है और इसे लगाना बहुत ही आसान होगा, इसलिए हमने जल्दी जल्दी से लगाने की कोशिश की। आप ये जो बीच में निशान देख रहे हैं ये पेपर फोल्डिंग की वजह से है, ये कोई बबल्स नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बबल्स के निशान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वॉलपेपर फोल्ड थी इसलिए उसके निशान इस पर आपको विजिबल हो रहे हैं। 2-3 आवर्स के बाद ये लाइन्स आपको विजिबल नहीं होगी क्योंकि ये इस पर अच्छे से स्टिक हो चुकी होगी। उसके बाद हमें स्टिक होने के बाद इसे अच्छे से बार-बार प्रेस कर करके इसे स्टिक करना है ताकि ये जो निशान है वो विजिबल ना हो। वॉलपेपर का सारा चिपकाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। उसके बाद हम इसे फिनिशिंग के लिए कट करना स्टार्ट करेंगे। कट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा वॉलपेपर लगा हुआ है वो हट जाए और ये अच्छे से स्टिक हो पाए। स्टिक करने के बाद अब बारी है इसकी फिनिशिंग की। जो भी एक्स्ट्रा वॉलपेपर है हम उसे अच्छे से कट कर देंगे ताकि इस पर एयर ना बने और एयर की वजह से बबल्स ना बने। अगर बबल्स बनते हैं तो वो धीरे-धीरे पूरे ही वॉलपेपर पर अंदर ही अंदर बनते जाएँगे और ये खराब हो सकता है। ये है इस फ्रिज की एक सिंगल लास्ट साइड जो कि बची हुई थी। उससे पहले हम इसे गीले कपड़े से साफ करेंगे और फिर से मेजर करके इसे अच्छे से कटिंग करेंगे। अब हम फिर से इस पे स्प्रे करना स्टार्ट करेंगे और स्प्रे को पूरी साइड पर स्प्रे करना है ताकि हम फिर से स्टिकर को इजीली चिपका पाएँ और निकाल पाएँ जहाँ-जहाँ मिस्टेक हो। अब हमने इसे फिर से लगाना स्टार्ट किया है और ये बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस होगा क्योंकि इस पर कोई लोगो नहीं है। स्टिकर्स और लोगो ना होने की वजह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया और अब आप देख सकते हैं हमारी फ्रिज का ऑल ओवर लुक। आपको कैसा लगा? हमें तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल नए जैसा दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई पुराना फ्रिज होगा। एक बार फिर से हम आपको इस फ्रिज का ऑल ओवर लुक दिखा देते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। एक बार आप इसे साइड से भी देख लीजिए कैसा दिखाई दे रहा है। इस पर जो ये लाइन विजिबल है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वॉलपेपर की फोल्डिंग की वजह से आए हुए हैं। ये 2 और 3 आवर्स में बिल्कुल भी आपको विजिबल नहीं होंगे। इस फ्रिज का मेकओवर करने के लिए हमने अपना बहुत सारा टाइम दिया है इसे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आपका जो भी सजेशन हो प्लीज़ वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।